सभी देशवासियों को जय श्री राम। मुझे लगता है देश को जगाने के लिए ऐसी घटनाएं होती हैं, अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर हमारे भारत की छोटी छोटी नन्ही नन्ही बेटियों के मन को, उनके मन में उठ रहे बहुत सारे उद्गारों को, विकारों को अगर नहीं शांत किया गया तो ऐसा होगा। काश वो साक्षी जो जिस बिटिया के साथ ऐसी घटना हुई, उसने किसी भी कार्यकर्ता को या अपने आसपास किसी सजग सावधान व्यक्ति को अपनी बात बताई होती तो शायद आज वो देश में जिंदा होती। जो साक्षी के साथ हुआ, इन लोगों का कार्य ही है कि मैनिपुलेट करके, उनको बरगला करके, बेटियों को झूठा नाटक दिखा करके, सनातनी और हिंदू होने के चिन्ह पहन करके, नाम बदल करके, प्रेम जाल में फंसा करके और फिर उन्हें मार देना। अगर वो उनकी बात मानती है, निकाह के लिए राजी हो जाती है, बिकने के लिए राजी हो जाती है, तो वो जिंदा रहती है। और अभी अभी आप लोगों ने देखा होगा कि केरला स्टोरी मूवी आई। मुझे लगता है उसमें 10% सच्चाई दिखाने का डायरेक्टर ने प्रयास किया है। सराहना करती हूँ उस फिल्म को, ऐसी फिल्में बननी चाहिए। बात करें क्योंकि जहाँ एक और कुछ लोग इसको लव जिहाद से जोड़ के देख रहे हैं जी, वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अपराध होता है, उसको अपराधी की नज़र से देखना चाहिए। देखिए, अपराधी की नज़र से तब देखें, कोई हिंदू आज तक मौलवी बनकर या टोपी लगाकर किसी मुस्लिम महिला को फंसाने की चेष्टा नहीं की किसी ने। तो ये क्या है? अपराधी की दृष्टि से देखिए, अपराध से भी बड़ा अपराध है कि तुम दूसरे धर्म में आकर के, दूसरे धर्म का बनकर या तो स्वीकार करो या स्वीकार करो। आप इसमें तो छद्मवेशधारी जो रावण ने किया था वही तो किया इसने। छद्मवेश धारण करके हर सीता को छलने के लिए बैठे हैं। और ऐसे छद्मवेशधारियों को पहचान करके, मुझे किसी जाति से मतलब नहीं है, ना तो नफरत है। अगर आप जाति की बात करें, जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो जानते हैं, सदियों से जानते हैं, मैंने हैदराबाद में बहुत काम किया है, तेलंगाना राज्य में बहुत काम किया है इस विषय को लेकर, लव जिहाद पर। छोटी छोटी बच्चियों का मन कोमल होता है, उनके कोमल मन को फंसाने के लिए उनके जैसा बनकर शर्मसार कर देने वाले भारत की माटी को, उन जिहादियों से मैं नफरत करती हूँ। एपीजे अब्दुल कलाम का मैं सम्मान करती हूँ, अशफाक उल्लाह खां के मैं गीत गाती हूँ, रहीम और रसखान के मैं दोहे गाती हूँ। लेकिन जो भारत की रोटी खाए और भारत के साथ गद्दारी करे, हमारी बहू बेटियों पर गलत दृष्टि डाले, उनकी आंखें नोच लेनी चाहिए। मुझे लगता है फांसी देना बहुत कम सजा होगी। उसे सरे बाजार में एक चौराहे पर जिस तरह साक्षी के साथ हुआ वही सजा देनी चाहिए। उसके टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों के आगे डाल देना चाहिए। जो भी सहायता करे, ठीक है, जिस तरह उसने साक्षी के साथ किया उसी तरह करना चाहिए। ये डर फैलाना चाहते हैं, अरे आतिशबाजी कभी किसी का घर नहीं जला पाई है। सूरज के सामने आतिशबाजी का कोई महत्व नहीं होता है। ये सोचते हैं कि डर और जिहाद फैल जाएगा, अरे इससे तो और अच्छा है। ये एक घटना लोगों को सीख देने वाली है। आप अपनी बेटियों को धर्म के गीत बताइए, उन्हें बताइए कि उन्हें कैसे सावधान रहना है। मैं वर्षों से चीखती चली आई हूँ कि अपनी बेटियों को कलाई में राखी बांधने के बदले साड़ी, सूट और गहने मत दीजिए, उन्हें दे दीजिए एक एक खंजर जो उनकी तरफ आंखें खोले। अगर साक्षी के पास भी चाकू होता तो क्या आज साहिल जिंदा होता? उसके पास भी होना चाहिए था कि नहीं? तो हम अपनी बेटियों को रोटी तो दे देते हैं, पढ़ने के लिए किताबें, और उनको स्कूल बैग दे देते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए उनके भीतर आग नहीं पैदा करते। मुझे लगता है कि साहबाबाद डेयरी एक छोटा सा उदाहरण है। ऐसी कितनी घटनाएं होती हैं जिसमें मौन साक्षियां फांसी के फंदे पर लटक जाती हैं या जहर पीकर मर जाती हैं, मीडिया तक सामने नहीं आती घटना। वो विरोध कर रही थी बेटी, लेकिन किसने? लोग छोटी सी बात को तो ट्विटर पर और हैशटैग बनाकर रील्स को तो खूब आगे बढ़ाते हैं। साक्षी की बात को किसी ने ध्यान क्यों नहीं दिया? उसने भी लिखा था सोशल मीडिया पर कि जो वो कर रहा था। तो इसलिए मुझे लगता है ये एक घटना छोटी सी है, एक सीख है। ये किसी जाति से जोड़कर या किसी विशेष उससे जोड़कर नहीं, लेकिन लव जिहाद हम उसे कहते हैं जो जबरदस्ती प्यार करने का नाटक करके प्यार के जाल में फंसाने के लिए, और अगर बेटी विरोध करती, ना बात माने, तो उसे मौत के घाट उतार दे। ये लव जिहाद है। किसी की इच्छाओं को कुचलना, किसी की भावनाओं को कुचलना और उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे प्रेम जाल में फंसाना लव जिहाद है। इसमें जो भी सम्मिलित है उन षड्यंत्रकारियों को धो डालना चाहिए, देश निकाला दे देना चाहिए। कोई आवश्यकता नहीं है। मैं हमेशा कहती हूँ, हो हिंदू चाहे मुसलमान, जिसको भारत से प्यार नहीं उसको इस पावन भूमि पर रहने का अधिकार नहीं। जय श्री राम।